रिकॉर्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था हमने। ठीक है, गुड। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता है या नहीं पता है, मतलब निकाला है नहीं निकाला है? क्वेश्चन नंबर 6 पहले वाला हो गया होगा इसका, ये फर्स्ट पार्ट। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूँ। 7 से 4 गया 3 का डिफरेंस, 5 से 7 गया 2 का डिफरेंस, इसको इंटू 3, इसको इंटू 2, ये 2 2, ये 3 3। अब ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 8 और 9 17, और यहाँ पे कितना है 16। तो वहाँ पे 17 था ना, यहाँ पे H2O, यहाँ पे 2H प्लस। एक काम की चीज गाइस, हमें कहा किसमें गया है बैलेंस करने के लिए, बेसिक में करने के लिए कहा गया है, तो 2 OH माइनस दोनों साइड में ऐड कर दो, तो लेफ्ट साइड में वाटर बच जाएगा, राइट साइड में 2 OH माइनस आ जाएंगे। हाँ है ना, क्लियर है? गुड। सेकंड पे आते, तुम रियलाइज करोगे ना केवल बैलेंसिंग, कई बार क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के भी ऐसे ही आ रहे होते हैं जिसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है बच्चों, बैलेंस करके करना पड़ता है। ये तुम्हें याद होगा जब हम कर रहे थे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट के, तो एक जगह न्यूट्रलाइजेशन था जहां पे हम ग्राम इक्विवेलेंट इक्वेट करते थे। देयर वाज वन वे टू सॉल्व, अदर वे वाज मोल कॉन्सेप्ट से हमें बताया जैसे एक H2SO4 दो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, या तुम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH करो, या फिर क्या करो, रिएक्शन लिखो और देखो एक H2SO4 दो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, दोनों काम कर जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों काम कर जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे ग्राम इक्विवेलेंट से मच बेटर इज मोल। जो खराब क्वेश्चन होते हैं उनमें मोल लगाना पड़ता है, ठीक है ना गाइस, कि बैलेंस करना पड़ता है। अब इसको करते हैं, ये हमारा गया -2 से 0, 2 है तो 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 1 से। ओके गाइस, -2 से 0 4, 2 2। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे 4H2, H है यहाँ पे, H यहाँ पे है, तो 4 या 8 यहाँ पे है, और 8 यहाँ पे बैलेंस्ड है, ये तो बैलेंस्ड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? इट वॉज एनी वे, इट वॉज अ molecular reaction, it was not an ionic reaction, it was a molecular reaction। अब तुम कहोगे सर इसे हिट एंड ट्रायल से क्यों नहीं किया, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कैन बी बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल। तुम्हें याद होगा मैंने बताया भी था कई बार H2O मिसिंग होता है, नहीं तो हिट एंड ट्रायल वुड हैव बीन इजियर, लेकिन वाटर ही नहीं बता तुम्हें कि वाटर आना है और किस साइड आना है, तो यू कैन नॉट बैलेंस। हाँ बोलो, कौन सा 4? बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है N2H4 में? -2। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तुम देखो ना 2x प्लस 4 इंटू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की -2 है। अब -2 से 0 जा रहा है, लेकिन दो नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया ना बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? राइट। तो नेक्स्ट पे चले बच्चों, नेक्स्ट है हमारा FeOH प्लस CrO4 2 माइनस gives FeOH rise प्लस CrOH4 माइनस। इन सबको हमें बेसिक में करना है, तो बेसिक में तो मेरी ख्याल से तुम्हें पता है, ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना बच्चों? इसमें हमें देखना पड़ेगा ये कितना आ रहा है बच्चों, +2 से +3, 2 का 1 का डिफरेंस, यहाँ पे क्रोमियम +6 से +3, 3 का डिफरेंस, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस बाय 3।
अब ऑक्सीजन काउंट करो, 6 + 4 10, यहाँ पे आ गए 9 + 4 कितना हो गया 13, यहाँ पे 10, यहाँ पे 13, तो यहाँ पे 3H2 ऐड करो, और यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन कितना होगा 6 + 6 12, यहाँ पे है 9 + 4 13, मेरे ख्याल से एस प्लस भी यहीं ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 था और यहाँ पे 13 है, नहीं 10 और 13 था, नहीं यहाँ पे कितना था हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 12 था, तो यहाँ पे एक H+ ऐड करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? अब तुम OH माइनस दोनों तरफ ऐड करोगे तो राइट साइड में एक OH माइनस बच जाएगा, लेफ्ट साइड में 4H2 हो जाएगा। गुड, नाइस। फोर्थ पे आते हैं। क्लैरिटी आ रही है नहीं आ रही है गाइस, ये बता दो मुझे। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन +7 से +3 जा रहा है, 4 का डिफरेंस। H2O2 में ऑक्सीजन -1 से 0 जा रहा है, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो 2 का डिफरेंस है यहाँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। 2 या 4 और 4 8, यहाँ पे 4 और 2 6, तो 2H2O यहाँ पे ऐड कर, और हाइड्रोजन कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो बैलेंस है। दिस इज बैलेंस गाइस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? बताओ। You have 2H2O2 plus ClO4 minus giving 2O2 plus ClO2 minus plus 2H2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। गाइस कुछ चीजें है ना वैसे भी याद होती है, जैसे अब यहाँ पे ग्रीन कलर Cr3+ है, Cr3+ का चार पे कलर क्या होता है, Cr3+ का कलर इज ग्रीन। फैक्ट टू रिमेंबर, आगे यूज में भी आता है। ठीक है ना बच्चों? अब हमें लिखा हुआ है H2O2 reduces Cr2O7 2 - 2 Cr3+। यार थोड़ी इनकम्प्लीट सी रिएक्शन है, ये तो बताया नहीं H2O2 कहाँ जाएगा, लेकिन यू कैन रिलेट। क्रोमियम क्या हो रहा है यहाँ पे, रिड्यूस, 6 से 3 जा रहा है ना बच्चों? अगर क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है तो H2O2 क्या होगा? अब ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी बैठा है, ऑक्सीडाइज होगा कहाँ पे जाएगा, 0 पे O2 बना दो। हाँ है ना? नाउ यू हैव कंप्लीटेड द रिएक्शन। पहले क्रोमियम को बैलेंस करो, 6 से 3 जा रहा है लेकिन दो क्रोमियम है, तो इसका मतलब कितना आ गया डिफरेंस, आ गया 6 का। यहाँ पे -1 से 0 जा रहा है, दो ऑक्सीजन है तो 2 का डिफरेंस, तो इसे मल्टीप्लाई किया 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 3। अब ऑक्सीजन देख लो, 3 2 6, 6 और 7 कितना होता 13, यहाँ पे कितना 6, तो एक काम करें 7H2, H+ ऑलरेडी है, 14H+ मत कर देना, 14 - 6 कितना हो गया 8H+। कितने बच्चों को इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट पे आ जाओ, पार्ट 2। हमें क्या कह रखा है, H2O2 ऑक्सीडाइजेज Mn2+, Mn2+ प्लस H2O2, कहाँ जाके रिएक्शन मरेगी बच्चों, Mn हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो हमारा रिडक्शन किसका होगा, H2O2 का। अब H2O2 में ऑक्सीजन ऑलरेडी -1 में है, रिड्यूस होकर कहाँ जाएगा, -2, H2O लिख दो, H2O में -2 होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? नाउ लेट अस सी, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यार यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा पहले, वी विल हैव टू बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्साइड रिड्यूस, इसलिए मैंने 2H2O किया है यहाँ पे, ताकि O दोनों तरफ 2 हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस?
तो अब तो बस हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखना है। ऑक्सीजन मेरे ख्याल से यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 है, राइट साइड में कितने हैं? 4। तो यहाँ पे 2H2O ऐड करो, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 4, 2H2। तुम रियलाइज करोगे H2O2 कट गया। तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन क्या निकल के आई बच्चों? +2H+। अच्छा, हमें कुछ मीडियम बता रखा है, बेसिक मीडियम बता रखा है, तो बेसिक मीडियम करोगे तो क्या बचेगा बच्चों तुम्हारे पास? राइट में 2H2O बच जाएगा, और लेफ्ट साइड में 2OH- बन जाएगा। वेरी नाइस। थर्ड पे आते हैं। गाइस, कोई बच्चा है जो ऑलरेडी करके आया था और अब बस आंसर चेक कर रहा है? इतने बच्चों में कोई भी ना है? बेटा, मैंने कई बार बताया, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है क्लास की, सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होती है टेस्ट की। +7 से -1, 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो ×4। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। +8H। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? फोर्थ पे आते हैं। ये मैं इसमें पहले इसके आयंस लिखना शुरू कर दूं, KMnO4 की जगह MnO4- एंड स्टफ लाइक दैट? बताओ बच्चों। MnO4- प्लस SO3 2- gives MnO4 2- प्लस सल्फेट आयन। अच्छा बच्चों, MnO4- क्या था हमारा? नाम याद है उसका? पर मैंगनीज। MnO4 2- क्या होता है? मैंगनीज। पर हट गया, इट इज मैंगनीज। एंड इसका कलर क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन में पढ़ो। ग्रीन। 4 से 6 गया, 2 का डिफरेंस। यहाँ पे +7 से +6 गया, 1 का डिफरेंस। तो ×2 कर दिया, इसको ×1 कर दिया। हाँ बेटा, अभी याद ना करोगे, बाद में याद करोगे, करना पड़ेगा। डी ब्लॉक बेटा, D&F ब्लॉक। एनीवे, ये हो गया। अब हम कहेंगे ऑक्सीजन कितने हैं? 8, 8, 3, 4। इधर एक H2O दे मारते, और इधर 2H+। I think that will give us the desired equation. Okay guys, क्लियर है यहाँ तक? गुड। फिफ्थ पे आते हैं। Cr2O7 2-। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले वो इंपॉर्टेंट है, बाकी शायद तुमने खुद से भी कर लिए होते। इस वाले में इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, सारे बच्चों ये है, ये बना रहा है Cr, I3, Ki और I। यार प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम ऐसे तो लग नहीं रही होती कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है गाइस कि HI ले लेते हैं। HI के बजाय इट इज बेटर कि तुम I- सोचो। ओके। हाँ बेटा, एग्जैक्टली, मैं भी बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। Cr3 प्लस I2। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है बच्चों? पहले हमने क्रोमियम बैलेंस कर दिया, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चों? 6 से सीरीज आ रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 6 का डिफरेंस। यहाँ पे 2HI कर देता हूँ, कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 2 का। -1 से 0 जा रहा है, 2 आयोडीन।
अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस हिसाब से हमारा बैलेंस हो जाएगा। इंटू 3 कर दो इसे, हाँ है ना, इसको इंटू 1 कर दो, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे जब 3 से मल्टीप्लाई किया ये 3 बन गया, और ये क्या बन गया बच्चों, 2 के बजाय क्या बन गया, 6HI। लग रहा है काम हो गया, ठीक है ना बच्चों। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 7H2O दे मारे। और यहाँ पे बेसिकली कितना आना चाहिए था बच्चों, 14H+ आना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट और नॉट बच्चों। 14 के बजाय हम कहेंगे 6 ऑलरेडी आ चुका है, 6 हाइड्रोजन ऑलरेडी आ चुका है 14 में से, तो यहाँ पे 8H+ और जोड़ना पड़ेगा। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों, क्लियर है। ये अभी तक वही पार्ट चल रहा है जो हमने सीखा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये बैलेंस इक्वेशन अभी नहीं है। क्यों नहीं है, अभी तक जो भी हमने केसेस देखे, जैसे ऊपर वाला केस देखो तुम समझोगे। यहाँ पे सल्फर हमारा ऑक्सीडाइज हुआ और Mn रिड्यूस हुआ। क्या कोई ऐसा Mn भी है जो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट है प्रोड साइड में, रिएक्टेंट वाला प्रोड साइड में इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो I- है वो एज I- भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसने रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया। इट डिड नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस, इट इज एज सच। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। अभी तक जो भी हमने केस देखे उसमें Mn जैसे रिड्यूस हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइज हो गया। क्या ऐसा था कि सल्फर वहां पे प्रोड साइड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो एज ऑन रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली HI ज्यादा लग रहा है। जो भी हमने इक्वेशन बैलेंस करी है दैट इज नॉट द करेक्ट इक्वेशन HI की। कोई अगर कहता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई कहता है Cr2O7 2 माइनस का 1 मोल हमने लिया, तो उसके बाद HI कितना रिएक्ट करा, तुम ये नहीं कह सकते कि 6 मोल HI रिएक्ट करा, कि ये 6 मोल तो वो है जो रेडॉक्स रिएक्शन में पार लिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। वी हैव जस्ट बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। अभी आई और भी आ रहा है, Cr(I3) में जो आई आ रहा है वो भी HI से आएगा, जो तुम्हारा Ki बनेगा उसका आई भी HI से आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों। Ki और Cr(I3) का जो आई है वो भी तो HI से ही निकल के आ रहा है। सो योर इक्वेशन बेसिकली इज नॉट बैलेंस। समझ गए गाइस, दिस इज नॉट योर बैलेंस इक्वेशन। 8H+ है, अभी देखते जाओ। हम एक काम करते हैं, पहले Cr3+ को क्या कर देते हैं, Cr(I3) कर देते हैं। लेट अस कंप्लीट इट, लेट अस कंप्लीट द इक्वेशन। Cr(I3) का मतलब अभी और आयोडीन कितने ऐड हो गए बेटा, 6 आयोडीन ऐड हो गए। Cr(I3) के 2 Cr(I3) का 6 तुमने ऐड कर दो, तो यहाँ पे 6I- और ऐड करो। अब आते K2Cr2O7, इनको हमने Cr2O7 2- लिखा था, इसे भी K2Cr2O7 लिखते हैं। K रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, तो यहाँ पे 2 Ki भी आनी चाहिए प्रोड साइड में, तो यहाँ पे मुझे और 2I- जोड़ दूं मैं, और 2I- जोड़ने पड़ेंगे, नहीं जोड़ने पड़ेंगे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 8H+ और 8I- दिख रहे, नहीं दिख रहे बच्चों, 8H+ और 8I-। डू यू रियलाइज और नॉट, ये तुम्हारी ये इक्वेशन बनेगी K2Cr2O7 प्लस 6 + 8 कितना हो गया बच्चों, 14HI, गिविंग 2Cr(I3) प्लस 3I2 प्लस 2Ki प्लस 7H। समझे या नहीं समझे, दिस इज योर एक्चुअल इक्वेशन। क्लियर है गाइस। ये जो हमने किया इसको थोड़ा आसानी से और करा जा सकता था, थोड़ा सा आसानी से। मैं इसको फिर से लिखता हूँ कि जो हमने यहाँ पे I- अलग से ऐड करते गए, देयर इज अ इजियर वे आउट, स्लाइटली इजी, मतलब तुम्हें शायद फर्क भी ना पता चले। HI गिविंग टू, सॉरी, Cr3+ प्लस I। ये था बच्चों। हम कहेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ पे 2Cr करके यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 6 का। इसको हमने इंटू क्या कर दिया था बच्चों, 3, तो ये 3 बन गया, ये 6HI बन गया, या 6I- मान लो, ऐसे मान लो 6I-। ठीक है ना गाइस। 6I- के बाद तुम करोगे तो यहाँ पे I- से कन्वीनियंस क्या आ जाएगी, कि हम कहेंगे यहाँ पे 7H2 और यहाँ पे जो 14H+ है
उसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, H प्लस कहां से आ रहा होगा, HI से। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते थे, एक काम करते, तुम यहाँ पे 6i माइनस मान, क्या मान लो, 6i माइनस, तुम क्या कहोगे, यहाँ पे तुम्हारा क्या आ गया बच्चों, 14H प्लस। तो अब जब तुम बैलेंस करने लगोगे तो तुम्हारा वही आएगा जो मैंने ऊपर बताया। क्लियर है गाइस? इट इज द सेम थिंग, इट इज बेसिकली द सेम थिंग दैट वी हैव डन। ऊपर वाला अगर आसानी से समझ आ रहा है तो नीचे वाले पार्ट को छोड़ सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम आई माइनस लेते हो, यहाँ से तुम इजिली रिलेट कर सकते हो, 14H प्लस का मतलब है 14HI। H प्लस और कहां से आ रहा होगा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? लेट मी लीव दिस पार्ट, इसकी कोई खास जरूरत नहीं। यहाँ तक समझ गए, दिस वॉज योर बैलेंस मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब तुम अब यहाँ भी इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कि एक K2Cr2O7 के लिए 14HI लग रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? नॉट 6HI, इट इज 14HI दैट आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? जिसमें से 6HI तुम्हारे रिडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, और रिमेनिंग 8 KI और CrI3 बनाने में काम आ रहे हैं। दैट इज नॉट द रिडॉक्स रिएक्शन। आई माइनस दोनों तरफ सेम है। तो तुम्हारे 6HI वर टेकिंग पार्ट इन द रिडॉक्स रिएक्शन एंड 8HI वर जस्ट टेक, मतलब नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर आयड। क्लियर हो गया? गुड। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। बहुत है यार, कुछ ज्यादा ही है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। नहीं बच्चों, तुम लोग नहीं करके आए ना, सही बताओ। H2O में नहीं लिख रहा, क्योंकि H2O बैलेंस अपने आप हो जाएगा। H2O नहीं लिख रहा। हाँ बेटा, नहीं नहीं, वही तो समस्या है, तभी तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3H2O दे हमारा। हाइड्रोजन 6 चाहिए, हाइड्रोजन 6 है, रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 6 है। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा बोलो। ये लो बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दो। बच्चों ये अभी जो मैंने बताया, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ओके, वन इज डन। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड वन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, जाओ। हो गया बच्चों। यार ऐसे काम ना करो कि तुम लोग होमवर्क ना करके आओ। यहाँ पे 2HI चाहिए बच्चों हमें। आयोडीन तो बैलेंस करना पड़ेगा ना गाइस। यहाँ पे दो, +5 से +2, 3 का डिफरेंस। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो I2 3 हो गया, और HI कितना हो गया, 6। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2, तो 4H2 ऐड किया, और 8H प्लस ऐड करना था। 8H वहां पे है, वी आर, वी हैव 8H ऑन रिएक्टेंट साइड। हाँ है ना बच्चों? बैलेंस हो गई नहीं हो गई इक्वेशन, बताओ गाइस? गुड। We needed 8H on reactant side and we have 8H. थर्ड पे आते हैं। Let's go on to the third one. P4 plus H2O giving PS3 plus H2PO2 minus। ये किस टाइप की रिएक्शन है बच्चों? डिसप्रोपोर्शनेशन में एक ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। अगर दोनों ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं तो दैट इज नॉट डिसप्रोपोर्शनेशन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन है या नहीं है? 0 से -3 जा रहा है और +1 जा रहा है, +1। सो दिस इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैं इसको भी वैसे ही करूंगा। यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस बच्चों, बताना मुझे। 12। यहाँ पे भी हमें 4 करना पड़ेगा जब इसको करेंगे।
कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? 4 का। तो इसको 3 से कर दें, ये बन गया हमारा 12। और इसको 3 मत कह देना बच्चों, इसको क्या कहेंगे हम? 4। एक इससे था, एक हमारी नीचे वाली रिएक्शन से था, और 3 यहां से आया, तो इट इज गोइंग टू बी 4 गाइस। ये कितने बच्चों को क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? कुछ जल्दी क्लियर नहीं हो रहा बच्चों का आज? ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 24। तो यहाँ पे 24 H2O होते हैं हमारे। हाइड्रोजन कितने हो गए? 48। 48 में से 24 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 24 नहीं, 12 भी है, तो सिर्फ 12 बचेंगे बच्चों। 12 क्लियर हो गया गाइस? मैं जो मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ वो तुम लंबे तरीके से कर ही सकते हो, हर जगह नहीं चलता बस। बेटा जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत आएगी ना, वहां पे नहीं चलेगा। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 4 का। हाँ बेटा, यू आर करेक्ट, इट इज द सेम वन, इट इज इन प्रोपोर्शनेशन। क्लियर है गाइस? एंड आई थिंक द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ या ना गाइस? अब जो तुम पूछ रहे थे ना, वही आ गया क्वेश्चन, जिसमें तुम क्या नहीं कर सकते। बच्चों ये है, ये जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, यही नहीं पता चल रहा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी देखनी है। हाँ है ना? वैसे मैं बता दूं, कार्बन की देखनी चाहिए। देखो ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन हो रहा है वो तो दिख रहा है, Mn+7 से +4 जा रहा है, Mn रिड्यूस हो रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतना भी समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा। थर्ड पार्ट में सर, सर रिएक्टेंट साइड में एक H2 भी है, सर प्रोडक्ट साइड सर एक H2 वो तो हमें ये बता रखा है कि मतलब दे विल ऑल्सो बी बैलेंस। तो मैंने उसे लिखा इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे को अपने आप पता है यहाँ पे H2 और H+ तो अलग से आ ही जाएंगे इक्वेशन में, उन्हें हमें लिखने की जरूरत क्या है। हाँ बेटा। नहीं नहीं, वो हमें जब बैलेंस कर रहे हैं तो एक्चुअली वो H2O जो दे रखा है दैट इज 24 H2O। मतलब वो हमें बस ये बता रखा है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। H2O प्रेजेंट है, ये उन्हें नहीं बताया कितना H2O है। वो हमने निकाल लिया, 24 H2O है और 12H+ है। तो कहीं भी H2 आएगा तो पहले इग्नोर कर। इग्नोर कर देंगे कि H2O तो हम डालेंगे ना बेटा। क्लियर है गाइस? गुड। अब इधर ध्यान दो, Cn- गिविंग CNO-, Cn- गिविंग CNO-। अब हम क्या कहेंगे इसमें, कार्बन इज द वन विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इतना हमें फील आ जानी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट से निकाल दो, हमें लग रहा है कि यार कुछ गड़बड़ ना आ जाए, राइट। नाइट्रोजन का तुम क्या उठाओगे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, कार्बन से कनेक्टेड है, CNO- में टफ है। इससे बढ़िया क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पे जाओ, एंड इट इज नॉट दैट लेंथी ऑल्सो। MnO4- गिविंग MnO, यहाँ पे 2H2O दे हमारा, यहाँ पे 4H+ दे हमारा, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे हमारा। क्लियर है बच्चों? अब आते हैं Cn- गिविंग CNO-। यहाँ पे H2O दे हमारा, यहाँ पे 2H+ दे हमारा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे हमारा। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और लिख डाला। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? पक्का? एसिडिक मीडियम में हुआ है, बाद में बेसिक में कर लेंगे। बेसिक में क्यों करेंगे बाय द वे, हमें OH- लिखा हुआ है, H2 और OH- लिखा हुआ है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में, H2 और OH- इज इंडिकेटिंग दैट वी हैव टू बैलेंस इट इन बेसिक मीडियम। तो हम एसिडिक, बिल्कुल H+ होता है एसिडिक। अरे बच्चों प्लीज,
ऐसे काम ना करा करो। पहले ना टीचर को बताना बनता है कि सर हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों, कोई बात नहीं। अब इधर ध्यान दो बच्चों प्लीज। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला करते हैं बच्चों। FeCN6 3 माइनस प्लस N2H4 गिविंग FeCN6 4 माइनस प्लस N। यार इसको एक काम करते हैं, आयरन इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लेते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। आयरन कहाँ से कहाँ जा रहा है, CN पे चार्ज क्या होता है -1, तो यहाँ पे आयरन पे चार्ज क्या है +3, +3 से +2 जा रहा है, एक का डिफरेंस। N2H4 N2 में जा रहा है, -2 से 0, 2 नाइट्रोजन है तो कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। दिस इंटू 1, दिस इंटू 4, 4 आ गया। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस कर 4H+। हो गया हमारा काम। अब काम की चीज एक थी कि हमें बेसिक मीडियम में करना था, क्वेश्चन में हमें OH- दे रखा है। बताओ गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेरी नाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 6 7 बच्चों प्लीज बताओ फील सही आ रही है नहीं आ रही है? अब इसको हम किससे करेंगे, आयन इलेक्ट्रॉन से करेंगे। वी आर इन नो मूड टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है ना बच्चों? तो हम क्या करेंगे, C2H5OH गिविंग CH3COO-। और कार्बन ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इतना तो फील आ गई होगी। हम क्या कहेंगे कि ये हमारा है, इसमें ऑक्सीजन कितने, कार्बन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, यहाँ पे H2O दे मारे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो चुके, 8, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम 5H2O दे मारे, सॉरी 5, क्या कह रहा हूँ मैं, 5H+ दे मारे। और चार्ज कितना डालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने ऐड करेंगे, 4, 4 बेटा। समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों, पक्का? ओके। पहले हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में एक था, राइट साइड में 2 थे, तो H2O लेफ्ट में ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितने थे, 8, राइट साइड में थे 3, तो 5H+ ऐड कर दिया, देन वी बैलेंस द चार्ज। क्लियर है गाइस? MnO4 माइनस गिविंग MnO2। एक काम करते हैं, यहाँ पे 2H2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 4H+ ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से बच्चों। कुछ हुआ या नहीं हुआ गाइस? हो गया, नाइस। 15 एंड 16, एक H राइट साइड में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 15 16 लेफ्ट साइड में एक H आना चाहिए, ठीक है, सही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा था हमारा, 8P4 प्लस NO3 माइनस गिविंग H2PO4 माइनस प्लस NO। गैस पहले फॉस्फोरस बैलेंस कर लो, 4। कहां से कहां जा रहा है, बताओ बच्चों कहां से कहां जा रहा है, 0 से +5 जा रहा है, तो यहाँ पे 20 आ गया, 0 से +5 गया और 4 है तो 20। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 से 3 का, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको
3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 है तो ये कितना आ गया बच्चों? 12। यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। ओके गाइस, फील आ रही नहीं आ रही बच्चों? अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 60, और यहाँ पे कितने हैं? 68। तो यहाँ पे 8H2 ऐड कर दें। अब यहाँ पे 16H प्लस है, और यहाँ पे 24H प्लस है, तो यहाँ पे 8H प्लस भी दे हमारे। क्लियर हो गया गाइस? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? गुड। 9 पे आते हैं। HS माइनस प्लस HSO3 माइनस गिविंग H2O3 माइनस H2O3 2 माइनस। करो गाइस। हाँ, तो तुम देखते आ रहे हो क्या? सर आपका साथ दे मोरे सब बच्चों प्लीज, तुम्हारी स्पीड उतनी होनी चाहिए जितनी मेरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। माइनस -2 से +2 जा रहा है, -2 से +2 जा रहा है, और 2 हैं 8। यहाँ पे +4 से +2 जा रहा है। हाँ, सल्फर का देख रहे हो। +4 से +2 जा रहा है तो 2, और 2 सल्फर है तो 4। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा 4, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? 3। ये हमारा 3 आ गया गाइस। तीन तीन कैसे है सर इंटू टू क्या हाँ, ×2 किया, और एक नीचे वाला ×1 भी तो था। एक ऑलरेडी था, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया ना बेटा। ऐसा अभी तो हमने किया था 2 मिनट पहले। समझ गए बेटा? वेरी गुड बेटा। और हाइड्रोजन भी ऐसा लग रहा है ऑलरेडी बैलेंस बैठा है। वेरी नाइस बच्चों। 10 पे आते हैं गाइस। Fe3 प्लस NH2 OH gives Fe2 प्लस N2। करते हैं गाइस। यहाँ पे डिफरेंस 1 का। पहले नाइट्रोजन बैलेंस कर दो। यार नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है यहाँ पे, जरा बताना मुझे। -1 की फील आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? -1 से +1 जा रहा है, और 2 नाइट्रोजन है। ठीक सर 4। क्लियर है गाइस? अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक H2O दे हमारे। हाइड्रोजन हमें देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कितने हैं? 6। तो यहाँ पे 4H प्लस भी जोड़ दें। बोलो गाइस, फील आई या नहीं आई? 11 पे आते। O2 माइनस प्लस H2O। मुझे बताओ ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है? बस ये बता दो। हाँ सर कैसे है? ये -1 कहाँ से आ गया तुम्हारा? पहले ये बता दो मुझे। हाँ, O2 माइनस है, जरा बताना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? -½ आएगा। इट इज अ सुपर ऑक्साइड। O2 माइनस होता तो पर ऑक्साइड, O2 माइनस तो सुपर ऑक्साइड। याद आ रही है टर्म्स ये आपने पढ़ी थी? हाँ बेटा, जरूर बताया था। ठीक है ना बच्चों? हम कहेंगे ये 2 है बेटा। 2 पे -1 था यहाँ पे 2 पे -2 है। थोड़ा दिक्कत आ सकती है करते हुए, ध्यान से देखो। इसमें पूरे 2 O पे कितना चार्ज है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है नेट? 2 ऑक्सीजन की -1।
यहाँ पे दो ऑक्सीजन जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, और दो ऑक्सीजन है तो बेसिकली -4। मतलब -1 से -4, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आएगा नहीं आएगा बच्चों? नहीं समझ में आया होगा, बोलो गाइस, आया या नहीं आया? बताता हूँ, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, O2 माइनस गिविंग OH माइनस। पहले ऊपर वाली समझाता हूँ, उसके बाद ये दूसरा तरीका देखिए। बेटा O2 पे ऐसे देखो, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, -1। दो ऑक्सीजन का कितना हो गया, -1। अब यहाँ पे दो ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का कितना है, और दो का कितना हो गया, -4 और -1 में डिफरेंस कितने का आया? अब समझ आ गया? उसमें देख लो, -1 से 0 जा रहा है, मतलब -1/2 से 0 जा रहा है, लेकिन दो ऑक्सीजन है तो 1 आ गया। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से करोगे ये 3 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा गाइस। हाँ है ना? H2 मुझे लिखना ही नहीं चाहिए था पहले, कि मैं वो लिख रहा था, H2 तो बाद में आएगा। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 और 2 8, यहाँ पे 8 है, कमाल है, 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों, 2H है, तो यहाँ पे मैं 2H+ जोड़ दूं। बोलो गाइस, ऑक्सीजन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, यू नीड 2H+। अब काम की चीज क्या है गाइस, हमें बैलेंस कौन से मीडियम में करना था, क्वेश्चन देखो, OH- लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, बेसिक मीडियम में। H+ और OH- दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, जितने H+ है ना उतने OH- दोनों साइड में ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा 2H2O, और ये बन जाएगा 4OH-। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, ये बता दो मुझे, पक्का समझ आ गया? कोई दिक्कत ही नहीं आ रही? मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस था, हमने H+ लिख दिया, लेकिन H+ और OH- दोनों तो हो नहीं सकते मीडियम में, तो मैंने H+ को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। समझ गए? दैट इज हाउ यू आर गेटिंग टू वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट? अच्छा एक चीज और, अगर हम इसे आयन इलेक्ट्रॉन से करते तो पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस करते, फिर हम हाइड्रोजन बैलेंस करते, और एक काम करते हैं, जब H+ और OH- दोनों एक में आ रहे हैं तो बेसिक मीडियम में पहले ही कर लो, मतलब हाफ रिएक्शन को ही बेसिक मीडियम में कर लो। तो हम 2OH- दोनों साइड में ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2H2O, और ये बन जाएगा 4OH-। अब चार्ज देख लो, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -4, तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। ये वही 3 है जो हमारा वैसे निकाला था हमने। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू। दूसरे में O2- किस में जा रहा था बेटा, रिएक्शन क्या थी? अच्छा यहीं पे तो है, इसमें हमारा किस में जा रहा था ये, OH- में हमने कर लिया, अब O2 में जा रहा है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इसको ×3, इसको ×1। समझे नहीं समझे गाइस? यू विल गेट योर फाइनल आंसर। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बेटा बोलो, जस्ट 1 सेक, रुको, ये लो गाइस, HSO3 है। सल्फर गया +4 से +6, 2 का डिफरेंस। आयोडीन हमारा गया +5 से -1, 6 का डिफरेंस। हाँ या ना गाइस? अब हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 12, यहाँ पे है 12, तो सिर्फ हाइड्रोजन बच गया। यहाँ पे 3H है, तो यहाँ पे 3H+ दे मार। क्लियर है गाइस? बताओ, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वेरी नाइस।
नेक्स्ट पे आते हैं, आई माइनस प्लस आई ओ थ्री माइनस गिव्स आई टू। बेटा ये दो लिया, ये दो लिया, यहाँ पे डिफरेंस टू का, यहाँ पे डिफरेंस प्लस फाइव से जीरो हो जा रहा है, दो है तो 10 का डिफरेंस। तो ये हमारा बन गया टू के बजाय 10, और ये बन गया फाइव के बजाय 6। ये 6 आएगा गाइस। इतना समझ आ रहा ही नहीं आ रहा है बच्चों? अब ऑप्शन बैलेंस करो, टू या 6, तो हमने क्या किया, 6H2, और यहाँ पे क्या कर दिया, 12H। अब गाइस गड़बड़ मत करना, गड़बड़ क्या हो सकती है मैं वो बता देता हूँ। गाइस डू यू रियलाइज ये हमारी इक्वेशन में हमने टू एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया हुआ है। मतलब अगर तुम बैलेंस इक्वेशन को देखो, डू यू रियलाइज टू कट सकता है पूरे में से। तो एक्चुअली, तो दैट इज इंपॉर्टेंट बच्चों। इट विल बी 5i माइनस प्लस आई ओ थ्री माइनस गिविंग 3i2 प्लस 3H2। समझे या नहीं समझे? और ये H प्लस भी था, यहाँ पे 6H। क्लियर हो गया गाइस? बताओ बच्चों। गुड। डोंट मेक अ मिस्टेक। कई बार हो जाती है ऐसी मिस्टेक के बच्चे है ना, मतलब आंसर में तो हमें जो दिया होगा उसमें अगर ये दोनों दे रखे हैं तो दिस वन इज मोर करेक्ट। हाँ बेटा, here we are। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बच्चे आज की क्लास में पढ़ के नहीं आए थे? हाँ बेटा बिल्कुल। ये आ गया बच्चों, यही है। डू यू रियलाइज आयरन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्लस थ्री में पहले बैठा था, प्लस थ्री में बाद में बैठा है। इट इज द सल्फर विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कितने का डिफरेंस आ रहा है बच्चों? -2 से 0 जा रहा और 3 है, 6 का डिफरेंस। अब यहाँ पे तुम मर जाओगे थोड़ा बहुत। इट इज नॉट अ नाइस वे टू सॉल्व, क्योंकि तुम यहाँ पे क्या करोगे गाय, मर जाओगे ना। तो एक काम करते हैं, ऐसे कर देते हैं, 2 और 3 कर दिया मैंने कन्वीनियंस के लिए। हाँ बेटा, वी हैव टू बैलेंस द एटम गेटिंग ऑक्सीडाइज या रिड्यूस। ऑक्सीजन को तो बैलेंस करोगे ना। अब देखो डिफरेंस 6 ऑक्सीजन में कितने का आ रहा है। बेटा लेफ्ट साइड में 0 पे बैठा, राइट साइड में कहाँ पे बैठा है, -2 पे। और 6 ऑक्सीजन है तो कितने का डिफरेंस आ गया, 12 का आएगा नहीं आएगा बच्चों? तो ये हमारा आ गया 6S, और ये हमारा आ गया 2Fe2S। ठीक है ना बच्चों? अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ये कितना आ गया हाइड्रोजन, 6। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस है ना बच्चों, और हाइड्रोजन बैलेंस है 3 to the 6। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बेटा, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में H+ आता नहीं। हाइड्रोजन हमारा कहाँ से आएगा? या तो मैंने ऑक्सीजन में कुछ गड़बड़ करी है। तो ये काम करते हैं, 6H+ कर दिया। ओके गाइस, अब इसमें गड़बड़ कैसे आ रही, अरे हे भगवान, बच्चे एक मिनट रुक जाओ। आयरन हमने वो नहीं किया। हाँ बेटा तुम यही कह रहे थे। आ- आयरन हमने बैलेंस नहीं किया, दैट इज अ मिस्टेक दैट वी डिड। हाँ आयरन हमारा बैलेंस नहीं हुआ था। रुको बच्चों, रुको रुको रुको, ये तो काम बढ़ गया। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे सबसे पहले, फिर एक काम करो, इसको दोनों को ब्रेक कर दो, अलग अलग कर दो। इससे ये देखो, इसमें इस क्वेश्चन में हिडन ट्रायल वुड हैव वर्क।
से बता रहे हो इसमें हिट एंड ट्रायल वुड हैव वर्क मोस्ट प्रोबेबली। हम इसको अलग अलग करेंगे। Fe2 He2 लेते हैं, गिविंग S। 3 सल्फर उठाए हमने और क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, प्लस Fe3+ ले लो इसे। Fe को हटा ही दो, इधर Fe को हटा दो, यहाँ से भी हटाओ, यहाँ से भी हटाओ। S3 पे चार्ज कितना है बच्चों, 3S पे चार्ज क्या है, 6-, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, राइट गाइस। अब आते हैं O2 गिविंग OH-, 2 किया, यहाँ पे फिर हमने 2H+ दे मारा, 2H+ में 2OH- डालोगे तो यू विल हैव 2 वाटर ओवर हियर, हाँ है ना बच्चों। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 4OH-। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है गाइस, बच्चों बताओ, क्लियर है तो अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे ऊपर वाले में यही आ रहा था या कुछ और आ रहा था जब हम कर रहे थे, देखो -2 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे माइनस OH O2 लिया हमने। आई एम जस्ट कंफर्मिंग दैट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेक, ओके। O2 2H2 4OH-, ठीक है। इसको हमने किया 3 से, इसको हमने किया 2 से, ओके। सो यू विल हैव 2S3 6- प्लस 6H2O प्लस 3O2 गिविंग 6S प्लस 12OH-। ओके बच्चों, अब 12OH-, ये OH- हमारी जो हाफ रिएक्शन है उसमें, मतलब ये जो हमारी ओवरऑल रिएक्शन है उसमें OH- कहाँ से आ रहा है, FuS राइस से। अब अगर हमारे पास 12OH- है तो FuS राइस कितने होंगे बच्चों, 4, तो इसको लिख दो 4 FuS राइस, 4 FeOS राइस। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 था ना गाइस, तो इसको हम लिखते हैं 2Fe2S3। अब मेरे ख्याल से तुम्हारी इक्वेशन बैलेंस समझ में आया नहीं आया बच्चों, गुड। तो इस हिसाब से कर लिया, कोई डाउट यहाँ तक बच्चों, एक गो में अगर ना हो, मतलब एक बारी में ना हो पा रहा हो तो इस तरीके से कर लो, दिस इज स्टैंडर्ड बेसिक, जो हमारा नॉर्मल रूट होता है करने का, ओके गाइस। किसी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक नहीं लग सकता था, मैंने बोल दिया था लग जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं दे रखा, या वाटर दे रखा था आज, हाँ, यस, देन यू कुड हैव डन हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल कर सकते थे, हिट एंड ट्रायल वुड हैव वर्क, ओके गाइस। नेक्स्ट पे आते हैं 15, IBr प्लस BrO3- गिविंग IO3- प्लस Br-। तुम रियलाइज करो गाइस, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो तुम्हारा CrI3 था। ट्राई टू अंडरस्टैंड Br- ना केवल, सॉरी BrO3-, ये देखो ये पार्ट तो ले रहा है, पार्ट किसमें बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन में पार्ट ले रहा है BrO3-, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये जो Br- है, ये सिर्फ BrO3- से नहीं आ रहा, ये IBr से भी है। और IBr इज नॉट बेसिकली गेटिंग, मतलब उसमें जो ब्रोमीन है, IBr में जो ब्रोमीन है, दैट इज नॉट गेटिंग, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं आ रहा, इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द रेडॉक्स रिएक्शन, द Br- इज नॉट टेकिंग पार्ट रिएक्टेंट का Br- वो नॉर्मली आ रहा है, Br- लेफ्ट, Br- ऑन राइट हैंड साइड। क्या है IBR वाला? उसमें आई Br की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, I की +1, आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो I पे पॉजिटिव, ब्रोमीन पे नेगेटिव। यहाँ पे +1 से +5 जा रहा है तो 4 का डिफरेंस,
यहाँ पे तुम्हारा कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, +5 से -1 जा रहा है, 6 का डिफरेंस। तो इसको 2 से कर देते हैं, इसको 3 से कर देते हैं, राइट गाइस। अब जब इसे 2 से किया, ध्यान से देखना बच्चों, ये 2 आया, ये क्या आया बच्चों यहाँ पे 2, राइट। मैं इधर लिखता हूँ 2, और यहाँ पे क्या आया 3 एंड 3। तुम रियलाइज करोगे ब्रोमीन बैलेंस है नहीं अभी, क्योंकि एक्चुअली हमने रिएक्शन में क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे I+, द एलिमेंट गेटिंग ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। मुझे Br- यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। अब जब मैं I+ को IBr करूंगा, तो डू यू रियलाइज 3 ब्रोमीन और हमें ऐड करने पड़ेंगे राइट हैंड साइड में। तो ये 2 के बजाय क्या पहुंच जाएगा 5। समझे या नहीं समझे गाइस, ये बता दो। नेक्स्ट वी विल हैव टू बैलेंस योर ऑक्सीजन। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3s2 ऐड कर दें, यहाँ पे 3s2 ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे 6H+ जोड़। क्लियर है गाइस। जो ऊपर वाले में हमने ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया था ना, या चेक कर लिया था ना, 12 12 ऑक्सीजन, 6+6 12, यहाँ पे भी 12। वैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन में चेक करने की, मतलब चेक कर लो, लेकिन वो तुम्हारे बैलेंस होते ही होते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई डाउट सर नहीं। हाँ बेटा बताओ। सर वो 5 Br- कैसे? बेटा देखो, ये हमारा था I+, इट वाज I+। अब हमारा रेडॉक्स रिएक्शन में तो तुम्हारे 2 Br नहीं, 2 Br- ही आ रहे थे, हाँ है ना। मतलब हमारा BrO3 Br- में जा रहा है, तो वहां से 2 Br- आए। अब तुमने क्या किया, तुमने I+ को लिख दिया IBr। तुमने क्या कर दिया बच्चों, I+ को लिख दिया IBr। अब जैसे ही IBr लिखा, तुम्हें दिख रहा है 3 Br- और आ गए हैं, तो हमें वहां पे जो 2 Br- था उसको 5 करना पड़ा, 2 में यहाँ पे भी हमने 3 ऐड कर तो दिया। जब कैलकुलेशन करेंगे तो I- करेंगे I+ लेके करेंगे, और उसके बाद हम जब I+ को IBr करेंगे, तो हम वहां पे राइट साइड में 3 Br और जोड़। समझ गए बेटा। यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, Cr(I3 + H2O2) gives, just a sec, gives CrO4 2- plus IO4-। बच्चों ये हमारा, अब एक चीज ध्यान से देखो, डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे क्रोमियम क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से +6। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आयोडीन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, फ्रॉम -1 to +7। तो यहाँ पे ये वो वाला केस हो गया जो हमने लास्ट क्लास में सबसे एंड में किया था, काइंड ऑफ, ठीक है ना बच्चों। तो इसको हम अलग से लिखेंगे, Cr(I3) गिविंग CrO4 2- plus IO4-। पहले आयोडीन और क्रोमियम को बैलेंस करो। अब हम देखेंगे ये पूरा ऑक्सीडेशन हाफ है, दिस होल इज ऑक्सीडेशन हाफ। अच्छा बाय द वे, अगर ये ऑक्सीडेशन हाफ है तो रिडक्शन हाफ क्या हो रहा होगा, डू यू रियलाइज H2O2 मस्ट बी गेटिंग रिड्यूस, और H2O2 अगर रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा बेटा, H2O में जाएगा, हाँ है ना बच्चों। -1 से -2 में जाएगा, रिड्यूस होएगा। अब देखते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 4 और 12 16H2O 32H+, ठीक है ना बच्चों। और हमें कहा गया है बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है बच्चों, वी आर सपोज टू बैलेंस इट इन बेसिक मीडियम। तो यहीं पे कर देते हैं, काम करते हैं, यहाँ पे 32H 16H2 यहाँ पे, और 32OH- यहाँ पे। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों। बैलेंस द चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है, लेफ्ट राइट साइड में कितना है, 2 + 3 5 -5 बेसिक।
लेफ्ट साइड में कितना है 32 नेगेटिव, तो ये आएगा 27 इलेक्ट्रॉन। ओके बेटा, अब आते हैं H2O2 गिविंग H2O। 2 किया, यहाँ पे 2H प्लस किया, 2H प्लस में 2OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐड 2OH माइनस, ये पूरा कट जाएगा, देखते हैं कटेगा ये, प्लस 2OH माइनस, ये पूरा कट गया। ओके गाइस, और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 27 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 बच्चों। कुछ समझ में आया नहीं आया गाइस? तो हमारी जो नीचे वाली रिएक्शन है देयर वाज सिंपली H2O2 गिविंग 2OH माइनस। समझ गए गाइस? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर है? हो जाएगा? हाँ सर CrI3 गिविंग CrO4 माइनस इलेक्ट्रॉन, CrI3 गिविंग 3IO4 माइनस। नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन हाफ के दो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो उनको अलग अलग मत करो, एक गो में कर लो, मतलब वो लंबा है, ऐसा नहीं होएगा ही नहीं, लंबा है, क्यों करोगे? और इसमें थोड़ा चांसेस भी एम्बिग्यूटी है कि तुम CrI3 को 2 बार काउंट कर लोगे। ठीक है ना? चलो, हाँ बेटा, ये लो, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। H2O2 plus Fe2 plus gives H2O plus Fe3 plus। आवाज नहीं बच्चों प्लीज। ये 1, और यहाँ पे क्या होगा, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो 2, और कितने का डिफरेंस आ रहा है, -1 से -2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। नाउ यू जस्ट हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, दैट्स इट, इट्स बैलेंस। हुआ नहीं हुआ गाइस? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बेटा, ऊपर करना है क्या? ये लो, बच्चों ऑक्सीडाइज कौन कौन हो रहा है यार? एक तो AS ऑक्सीडाइज हो रहा है, +3 से +5 जा रहा है। एक सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, -2 से 0 जा रहा है। ये फिर वही क्वेश्चन आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। हाँ, मतलब एक छोड़ के एक ऊपर जो था वही है, तो अलग से करो इसे। किससे करोगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बेस्ट। जब कुछ वर्क ना करे तो आयन इलेक्ट्रॉन यूज करो। पता कैसे चलेगा कहाँ क्या है? तभी तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, 8। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? गाइस, नाइस। अब नेक्स्ट पे आते हैं। MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, आयन इलेक्ट्रॉन पे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, आयन इलेक्ट्रॉन पे जाओ। लंबा है बट बेटा देखो, कई बार तो टीचर्स ये कहते हैं एक को परफेक्ट कर लो, लेकिन फिर परफेक्ट करोगे तो तुम्हारे स्कूल में जब वो पूछेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर से करना है आयन इलेक्ट्रॉन से, कौन से करवाएंगे तुमसे? जब दोनों करने ही है तो फिर दोनों को ढंग से प्रैक्टिस करो। ऑप्शन देते हैं, मेरे हमारे टाइम पे तो नहीं देते थे। हमारे टाइम तो ये कहते थे बैलेंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड लाइक दैट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये तुम करोगे बच्चों? ठीक है सर गाइस? थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ बेटा, डिड आई मिस एनी क्वेश्चन बाय द वे करवाते हुए?
एक मिनट रुकना बच्चों, मैं एक बार देख लूँ। सर सारे सारे करवा दिए, वेरी नाइस। हाँ बेटा, बच्ची कुछ पूछ रही थी कि सर ऊपर कर दो। कितना ऊपर करना है बेटा? बस सर यहीं पे। ओके। पहले क्वेश्चन में बताओ। विच रिक्वायर्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जो ऑक्सीडाइज होगा दैट विल सर्व, विच रिक्वायर्स अ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सब्सटेंस है वो खुद क्या होना चाहिए बेटा? दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। इट मस्ट बी गेटिंग ऑक्सीडाइज विच रिक्वायर्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। किस रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है? नहीं, 1 सेकंड, रिडक्शन कर रहे होंगे ना बेटा, क्या कह रहा हूं मैं? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार इसको। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब किस रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? किस रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी मतलब रिएक्शन जो हमें देखनी है। हमें तो ये पूछा गया ना कौन सी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब उस रिएक्शन में क्या होना चाहिए एग्जैक्टली exactly. हाँ। हाँ बेटा, समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये बार मैं कर देता हूँ। कर लिया था ना नोट बेटा, या भी कर रहे थे? ओके सर। हो गया? बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड विच रिएक्शन रिक्वायर्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब हमें रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ रहा है, मतलब रिएक्शन में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन कौन से में हो रहा है? बी पार्ट। तो सेकंड का डी है। बच्चों करो, गैस तुम करो, मैं तो कर ही लूंगा, तुम करो। ये आपने किया हुआ है यार, ये तो हमने किया हुआ है। सी एन माइनस गिविंग सी एन ओ माइनस। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ना देखने बैठ जाना। इलेक्ट्रॉन एडेड का है, हाफ रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे H2O ऐड करेंगे, यहाँ पे 2H प्लस ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो 2 का आंसर क्या है? इट इज गोइंग टू बी डी। क्लियर हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एडेड, मतलब हम हाफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? या फिर हम डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं दैट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में देखा जाए तो दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बेटा? अच्छा सॉरी, इट शुड बी क्लियर है गाइस? माय मिस्टेक, लिखते हुए गड़बड़ कर दी। समझ गए बच्चों? डी है क्या? डी कई बार कर लिया ना, गुड। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ का आंसर क्या होगा? इट इज H2PO2 माइनस। इट इज H2PO2 माइनस प्लस 1। फिफ्थ पे आओ बच्चों। रिएक्शन, हाफ रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी गाइस, और एक गड़बड़ का चांस भी है। आंसर क्या आएगा गाइस? मैंने बैलेंस तो गलती कर दिया ना, बस ये बता दो। रुक जाओ, एच कल तो बैलेंस कर दिए। 6 और 12 30 40 15 16, तो 16H प्लस, तो प्लस 14 इलेक्ट्रॉन। अब उसका आधा लेना पड़ेगा तुम्हें।
क्योंकि दो NO3 माइनस के लिए 14 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, एक NO3 माइनस के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा? 7 का। इट इज गोइंग टू बी बी। समझ में आया या नहीं आया गाइस? नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ यार, विच कैन एक्ट, सुनते आओ बच्चों, विच कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो बच्चों। जो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, वो ऐड कर सकता है। SO2 कर सकता है। हाँ, -1 है, -2 पे भी जा सकता है, 0 पे भी जा सकता है, दोनों रिएक्शन हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है। H2S सल्फर -2 में बैठा है, तो वो तो और नीचे जा ही नहीं सकता, ये तो हमेशा ऑक्सीडाइज ही होगा। H2S तो हमेशा ऑक्सीडाइज ही होगा, रिड्यूस हो ही नहीं सकता, तो इट कैन नॉट बी द आंसर। SO2 सल्फर बंदा +4 में बैठा है, +6 में भी जा सकता है, सल्फेट में 0 में भी जा सकता है सल्फर। HNO2 नाइट्रोजन +3 में है, HNO3 में +5 में भी जा सकता है, रिड्यूस होके N2 में भी जा सकता है, N2O में भी जा सकता है, क्योंकि +3 में, +3 से +5 जा सकता है ऑक्सीडाइज, और +3 से +2 +1 0 सब में जा सकता है, -3 सब में जा सकता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? गॉट इट और नॉट गाइस? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? इसमें ये +3 में है, ऑक्सीडाइज होगा तो HNO3 में जाएगा, और रिड्यूस होगा N2O में भेज सकते हो, NO में भेज सकते हो, N2 में भेज सकते हो, NH3 में भेज सकते हो। ये गॉट लॉट ऑफ ऑप्शन। सी पार्ट हाँ, इट इज गोइंग टू बी सी। जैसी दूसरा एक अलग छोटे छोटे। 8 पे आ जाओ बच्चों। बोलो गाइस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बिल्कुल डी। सल्फर की S6 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 4। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? वेरी नाइस। नेक्स्ट, Cr2O7 करो बच्चों। क्या आ रहा है बच्चों आंसर? क्यों भाई? Cr2O7 है वो, इसका तो बनी होगा। इट इज गोइंग टू बी व्हाट गाइस? इट इज गोइंग टू बी ए। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा बिल्कुल।